राम राम जी सारन। और क्यों उम्मीद करूं बढ़िया होगा। क्या रही क्लास पे लानी रिस्पॉन्स क्यों भी तो देखो कोनी देख रो यारो। अरे पर ही तो सारा सिस्टम चल रहा है। चलो आप हमारे टॉपिक पर आओ। ठीक है, मानव रोग टॉपिक चलना आ गया। कितनी क्लास होगी? 8। तो आज आए अपनी 9वीं क्लास। उम्मीद है तीन क्लास मैक्सिमम और होगी। उम्मीद कर रहा हूँ और जल्दी खत्म करनी, क्योंकि थाने लगा भी हुए चैप्टर तो लंबो चलना गया। क्योंकि मैं थाने पहली बार में बताया कि हर एग्जाम में चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और जितना भी रोग है मैं सारा क्लास के अंदर कवर करिए। ठीक है, तो ये करके क्लास थोड़ी सी लंबी जाओगे तो ये क्लास में जरूर 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 देखनी है, क्योंकि हर एग्जाम में थाने एग्जाम ई क्लास में थाने क्वेश्चन मिलेगा। अब बात कन्फर्म है। ठीक है, और बाकी अगला टॉपिक किसको करना वो मैं थाने बताया यो। प्लस अगला टॉपिक ऐसा मैं थाने सरप्राइज दूंगा। तो थारे वास्ते सरप्राइज वो है कि अब अगली क्लास थाना ई क्लास का प्रॉपर जिसकी स्लाइड लिखनी प्रॉपर थाना स्लाइड ही मिलेगी, प्रॉपर थाना नोट्स भी मिलेगा। ये बनाया नहीं, ये नोट्स का नोट्स थाना पीडीएफ मिल जाएगी, थाने उतारने की भी जरूरत को नहीं। ठीक है, तो बे टेलीग्राम को आप चैनल बना लियो है। फिर चैनल को टेलीग्राम को लिंक में थाने अगली क्लास अपनी प्रॉपर अगला टॉपिक आवा मानव रोग अगला टॉपिक जो को थे होगा मानव टॉपिक करवाओ, तो भी टॉपिक के आधार पर थाना अगली क्लास में भी आप भी नोट्स मिल जाएगा। तो करा शुरू। चलो अगला रोग किस बर्ड फ्लू। ठीक है, बर्ड फ्लू इसको 1948 में पहली बार देखा गया था। कब देखा गया था? 1948 में। ठीक है, वायरस आपको याद रखना है S3N1, इसका वायरस याद रखना है बस आपको S3N1, ये वायरस याद रख लेना और कुछ नहीं याद रखना इस पे। अगला रोग करते हैं डिफ्लोपिया। ठीक है, डिफ्लोपिया ये नाम से थोड़ा बहुत आपको पता चल रहा है कि ये आंख से संबंधित है, यानी कि इसमें क्या होता है, आंख की मांसपेशियों में पैरालिसिस या पक्षाघात हो जाता है। आंख की मांसपेशियां जो काम करना बंद कर देती हैं, जिसके कारण ये रोग होता है पैरालिसिस। ठीक है, क्या? डिफ्लोपिया, आंख की मांसपेशियों में पैरालिसिस होता है। आंख की मांसपेशियों में क्या होता है? पैरालिसिस, उसे बोलते हैं डिफ्लोपिया। अगला रोग होता है दिल का दौरा। किसका दौरा? दिल का दौरा। ठीक है, किसका दौरा? दिल का दौरा। ये क्या होता है? हार्ट अटैक। ठीक है, इसमें क्या होता है? रक्त की धमनियों में रक्त का जमाव होता है, रक्त का जमाव। आपको पता है हृदय की धमनियां होती हैं जो क्या करती हैं? रक्त का वहन करती हैं। आपको पता है हृदय क्या काम करता है? हमारा हृदय काम करता है सर, हमारा क्या काम करता है? रक्त को कोशिकाओं से लाना और कोशिकाओं से फेफड़ों तक पहुंचाना, ये सारा काम होता है। जो ब्लड सर्कुलेशन का काम है वो कौन कर रहा है? हमारा हृदय करता है। यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि हमारे शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा होता है? तो वो हृदय ही होता है। ये आपको ध्यान में होनी चाहिए बात। हमारे शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग जो लगातार कार्य करता है तो वो हृदय होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आपको मैं इतनी बात बताता हूँ, हृदय की धमनियों में रक्त का जमाव हो जाता है जिसे बोलते हैं हृदय शूल। देखो कैसे, आप ज्यादा तली हुई चीजें खाते हो या आप कुछ और कारणवश से हृदय में क्या हो जाता है? रक्त का जमाव होने लगेगा, यानी कि हृदय की जो रक्त वाहिनियां होती हैं यहाँ पे क्या होता है? रक्त का इस तरह से जमाव होने लगेगा, जिसको रक्त को चलने में क्या होती है? प्रॉब्लम आती है। और इस तरह से रक्त की कोष्ठ में रक्त को चलने में दिक्कत आएगी। तो रक्त के कितने कोष्ठ होते हैं? रक्त के होते हैं 4 कोष्ठ, 4 कक्षक 4 कोष्ठ। कौन कौन से? अलिंद और नीलय, 2 अलिंद 2 नीलय, दाया अलिंद बाया अलिंद दाया नीलय बाया नीलय। ये 4 प्रकोष्ठों में अकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना और प्रसारण का मतलब होता है फैलना, यानी कि अकुंचन प्रसारण ये नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है? हृदय की गति होती है जो रुक जाती है और हार्ट अटैक या हृदयघात हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हृदयघात का मतलब क्या होता है? रक्त की धमनियों में रक्त का जमाव हो जाता है जिसे हृदय शूल कहते हैं। हृदय के कोष्ठ यानी कि अलिंद और नीलय में अकुंचन में प्रसारण, अकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना, प्रसारण का मतलब होता है फैलना, वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हृदय गति रुक जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट्स में सभी जरूर बताना, हमारे दिल की जो धड़कन होती है उसकी आवाज क्या होती है? क्वेश्चन नोट कर लेना, हमारे दिल की धड़कन की आवाज क्या होती है? इसको कमेंट सेक्शन में सभी जरूर बताना। ठीक है, तो क्या होती है ये आपको बताना है। ठीक है, वो आवाज आपको बतानी है। ठीक है, यहां पर होता है अपना दिल का दौरा भी कंप्लीट। अगला रोग आता है मिर्गी या अपस्पार। मिर्गी का भी दौरा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें मस्तिष्क के आंतरिक रोग के कारण होता है। मस्तिष्क का मतलब दिमाग के आंतरिक रोग, यानी कि डिप्रेशन हो गया, सिर दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया, ये जो बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है? मिर्गी के दौरे आने लग जाते हैं, व्यक्ति के मुंह से क्या हो जाते हैं? झाग से निकलते हैं। ठीक है, ये बात भी उस
टाइम बाद व्यक्ति नॉर्मल भी हो जाता है और कई बार इसकी डेथ भी हो जाती है। वो अलग अलग कंडीशन डिपेंड करती है कि उस बंदे को किस टाइप की बीमारियां हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि मस्तिष्क के आंतरिक रंगों के कारण ये होता है। अगला रोग है साइजोफ्रेनिया। ये भी एक प्रकार का मानसिक रोग है। क्या नाम है इसका? साइजोफ्रेनिया। साइजोफ्रेनिया रोग है, ये भी एक प्रकार का मानसिक रोग है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है युवा वर्ग ज्यादा प्रभावित होते हैं इसमें, क्योंकि आपको पता है आजकल सभी युवा वर्ग है जो मानसिक रूप से सभी, लगभग ज्यादा सारे के सारे तो नहीं कह सकते, लगभग 70 से 80% युवा वर्ग है जो मानसिक रूप से परेशान है। क्यों परेशान है? सभी जानते हैं, सोशल मीडिया की वजह से है, पढ़ाई की वजह से है, नौकरी की वजह से, अलग अलग सभी की माइंड में अलग अलग कंडीशंस होती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, इसके रोगी के अपने को मानसिक रोगी एक प्रकार से होते हैं, जिसमें क्या युवा वर्ग ज्यादा प्रभावित है। इसमें व्यक्ति को काल्पनिक बातों को सत्य मानता है। ये थोड़ी सी अटपटी सी बात लग रही है, लेकिन इसमें अटपटा कुछ है नहीं। काल्पनिक बातें होती है, इमेजिनेशन की बातों को वो सत्य मानने लग जाता है। जिस बातों में कुछ सच्चाई नहीं होती, बातें सिर्फ कल्पना की हुई होती हैं भाई। हाँ, जैसे काल्पनिक बातों में अपनी इमेजिन करने, जैसे अपने सो रहे होते हैं और सोते सोते अपने ये इमेजिन कर रहे, अब मैं छत ऊपर पड़ गई तो, वो पंखों मेरे ऊपर पड़ गया तो, भूकंप आ गया तो। जब आप ये चीज सोचते तो अंदर से भय उत्पन्न होता है। हालांकि देखो, वो प्रकृति कुछ भी कर सकता है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है क्या? अब जैसे अपने सो रहे हो, सोते सोते ये पंखों घूमने लग रहा है, अपने ऊपर पंखों पड़ गया तो आपको क्या वो तो अपन नहीं पता है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। वो उस चीज को सत्य पहले ही मान लेता है, भी ऐसा हो गया तो क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा, तो उसमें वो ऑलरेडी डरा रहता है। ठीक है। दूसरी, रोगी को अलगावशीलता और अवेदनशीलता मतलब रहती है। जो व्यक्ति होता है अलगावशील, यानी कि अकेलापन उसको अच्छा लगता है, किसी से लगाव नहीं, उदासी रहती है, अकेलापन सा रहता है उसमें, ज्यादा वो बंदा अकेला रहना पसंद करता है, कुछ नहीं अच्छा लगता उसको। ठीक है, ना किसी से लगाव प्रदर्शित करता है, ना ही कोई रिएक्शंस करता है, सब न्यूट्रल सा रहता है। ठीक है। और इसमें क्या है, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज होता है विद्युत अपेक्ष चिकित्सा। विद्युत अपेक्ष चिकित्सा का मतलब क्या होता है? मतलब करंट के द्वारा उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके दिमाग को शॉक दिए जाते हैं। ठीक है, उसके द्वारा उसके दिमाग की जो कंडीशन होती है उसको लेवल में लाया जाता है। दिल वाले फिल्म में उसको अजय देवगन को लगता है ना, अपने आप ही शॉक लग जाता है। शॉक दे दे के पहले उसको पागल कर दिया जाता है, बाद में लास्ट में उसको शॉक देते हैं, वो अचानक से उसको शॉक लगता है और वो ठीक हो जाता है। वो सब फिल्मों में होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप घर पे मत ट्राई कर ले जाना, इस सर ने बताया था ऐसे कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा, मेरे गले मत पड़ जाओगे। ठीक है, ऐसा मत करना। ठीक है, ये मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, मैंने आपको सिर्फ बताया, ये आपको याद रखना है, करना नहीं है। ठीक है। अगले रोग की बात करते हैं, पीत ज्वर। पीत ज्वर का मतलब दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका में इसको सबसे पहले देखा गया। विषाणु आश्चर्य कहां पे रहता है? इस जो पीत ज्वर का विषाणु जो होगा वो रहता कहां पे? वो रहता है जंगली जानवरों के शरीर में। कहां पे रहता है? आपको पता है, ज्यादातर जंगली भी यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो जंगली जानवरों के शरीर में अपना आश्रय लेता है। अब इसका जो वायरस है वो कौन सी मच्छर की प्रजाति से फैलता है? तो वो होमोगोनस व एडिस मच्छर की प्रजाति से फैलता है। कौन? वायरस। देखो, वायरस आश्रय लेता है जंगली जानवरों के शरीर में, लेकिन उसको पहुंचने के लिए, यानी कि रोग वाहक कौन होता है? मच्छर होता है। और मच्छर की कौन सी प्रजाति? होमोगोनस मच्छर की प्रजाति और एडिस मच्छर की, ये दो प्रजातियां होती हैं। ठीक है। मानव शरीर में संचरण इन्हीं के द्वारा होता है। मानव शरीर में संचरण किसके द्वारा होता है? इन दो की वजह से होता है। ठीक है। लक्षण क्या होते हैं? तेज बुखार होता है, शरीर दर्द होता है, भयानक पीलिया हो जाता है, रक्त स्राव होने लग जाता है, रक्त व पित्त वमन होती है, यानी कि खून की उल्टी वगैरह आने लग जाती है, और अंत में व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये है अपना पीत ज्वर। आगे बात करते हैं कैंसर की। देखो, कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। दूसरी बात, कैंसर का जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है। कैंसर का जो रोग कारक होता है उसे बोलते हैं ऑन्कोजिन। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोजिन। ठीक है, ये तीन बात आपको ध्यान में रखनी है। कैंसर में होता क्या है? अनियमित कोशिका विभाजन और उत्तक वृद्धि। क्या होता है? अनियमित कोशिका विभाजन और उत्तक वृद्धि। आपको पता है या नहीं पता है तो अपने कोशिका विभाजन में बात करेंगे कि हमारे शरीर में सेल डिवीजन पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारे शरीर में वृद्धि होती है, अंगों का विकास होता है। ठीक है, उत्तक्षय होते हैं तो उनकी भरपाई होती है। ये सारे काम कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। लेकिन एक कोशिका से दो कोशिका बनने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। लेकिन कैंसर में रोग में क्या होता है? इनका अनियमित होता है, यानी कि जो सेल डिवीजन होता है वो नियमित तौर पर चलता है। वैसे तो नॉर्मल सामान्य अवस्था में नॉर्मल अलग अलग स्टेप में चलता है, अलग अलग टाइमिंग में चलता है, लेकिन कैंसर में क्या होता है? ये सारा सिस्टम, कोशिका विभाजन तो होता है, लेकिन क्या होता है? अनियमित हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। कभी 1 मिनट में 2 कोशिकाएं बन रही है, 1 मिनट से कम में बन रही है, यानी कि संतुलन बिगड़ जाता है उसका। दर्द न करने वाला ट्यूमर बनता है। दर्द न करने वाला, यानी कि उसमें क्या होता है? जहां पे मान लीजिए सेल डिवीजन हो रहा है, अनियमित हो रहा है, तो एक
फिक्स जगह पे होता रहता है, वो लगातार होता रहेगा, 1 से 2, 2 से 4 इन्फिनिटी, इस प्रकार से कोशिका वजन वहां पे क्या बन जाएगी, एक गांठ बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक गांठ बन जाएगी, जिसे आप बोलते हैं अबुर्द या ट्यूमर बोलते हैं, जो कि दर्द नहीं करता, दर्द न करने वाला ट्यूमर बन जाता है या गांठ बन जाती है। उसके बाद में ये होता है कैंसर। अब छोटे छोटे ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकेमिया को बोला जाता है जी ब्लड कैंसर। क्या बोला जाता है, ब्लड कैंसर। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम होता है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट ल्यूकेमिया। तो इसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का अनियमित विभाजन होता है। क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का अनियमित विभाजन। उसके बाद में बात करते हैं, कैंसर का अध्ययन बता दिया, कैंसर का डॉक्टर बता दिया, रोग उपचार। देखो वैसे तो अभी तक इसका पूरा कंफर्म इलाज नहीं है, लेकिन इसमें रोगी की उम्र को बढ़ाया जा सकता है। रोगी की उम्र को क्या किया जा सकता है, कुछ समय तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे उसमें एंटीबायोटिक उसको खिलाई जाती है, एल्केलोइड्स दवाई दी जाती है, रेडियोथेरेपी जाती है, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी आप सभी जानते हो, या उसको सामान्य नाम में आप कैसे कहते हैं कि आजकल ये कैंसर के पेशेंट भी लगभग देखने को मिल ही जाते हैं, तो कहते हैं कीमो करवाया है। कीमो का मतलब होता है उसको यूवी रेंज के द्वारा उसके ट्यूमर को क्या किया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, जिसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। लेजर किरणों से भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा होता है जी ऑपरेशन। शल्य चिकित्सा पूछा गया क्वेश्चन, एक बार डायरेक्ट सीधे पूछ लिया, शल्य चिकित्सा क्या होती है, तो ये तो ऑपरेशन होता है जिसमें चीर फाड़ का काम किया जाता है। जैसे कि नाइफ होंगे, उसमें अलग अलग डॉक्टर्स के द्वारा ऑपरेशन के द्वारा गांठों को सीधा मतलब डायरेक्टली निकाला जाता है ऑपरेशन करके बॉडी से, उसे बोलते हैं शल्य क्रिया। बोन मैरो प्रत्यारोपण, बोन मैरो प्रत्यारोपण का मतलब क्या है, हमारे शरीर में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो होता है बोन मैरो या अस्थि मज्जा के अंदर। तो उसमें क्या कर दिया जाए, जहां पे आरबीसी बन रही है ना, उस आरबीसी कोई बनने वाली बोन मैरो कोई प्रत्यारोपण यानी कि नई बोन मैरो लगा दी जाती है। तो उसमें भी कुछ समय के लिए कैंसर के रोगी को उपचार में उसको उसकी कुछ उम्र को बढ़ा दिया जाता है। इतनी बातें आपको क्लियर हुई। ठीक है, इससे देखते हैं अपने को कितने क्वेश्चन मिलते हैं। नंबर 1 कब देखा गया, नंबर 2, ठीक है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11। अगले बात करते हैं, नंबर 12 और नंबर 13, नंबर 14, नंबर 15। यहां से क्वेश्चन आ सकता है नंबर 16, नंबर 17 और नंबर 18, नंबर 19, नंबर 20, 21, 22। इसमें से 4 क्वेश्चन, 26 और एक 27। लगभग 27 क्वेश्चन आपको इस स्लाइड से मिलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लियो नहीं, ठीक है, आगे बात करा। देखो सारे जनो अगला रोग लकवा या पश्चाघात, लकवा या पश्चाघात, लकवा हो जाता है। तो इसमें होता क्या, इसमें रोगी का शरीर कुछ ही समय में आधा रुक जाता है। शरीर क्या होता है, कुछ ही समय में आधा शरीर होता है वो रुक जाता है, यानी कि शरीर की जो एक साइड वाला हिस्सा होता है वो उसका काम करना बंद कर देता है। ठीक है, इसमें होता है क्या, तंत्रिका निष्क्रिय हो जाती है। तंत्रिकाएं क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, यानी कि हमारा शरीर में अनेकों इन्फिनिटी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, वो क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, यानी कार्य करना बंद कर देती हैं। ठीक है, अधिक दबाव के कारण मस्तिष्क की कोई धमनी फट जाती है, यानी कि पैरालिसिस होता क्यों है, पैरालिसिस होने का रीजन ये है कि मस्तिष्क में कोई धमनी अधिक दबाव के कारण, यानी कि ये दबाव किसी भी वजह से होता है, ब्लड का हो सकता है। ठीक है, मेन तो ब्लड का ही होता है, लेकिन किसी अन्य दबाव के कारण भी अगर कोई मस्तिष्क की कोई भी वेंस फट जाए, ठीक है, या कोई धमनी फट जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है, जिससे क्या होता है, मस्तिष्क को पर्याप्त रक्त की आपूर्ति नहीं होती, यानी कि रक्त की धमनी कोई फट जाती है तो मस्तिष्क तक जितना रक्त पहुंचना चाहिए उतना रक्त नहीं पहुंचता है, उतना रक्त नहीं पहुंचेगा तो वो काम नहीं करेगा, जिससे क्या हो जाएगी, तंत्रिका कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाएगी और व्यक्ति का शरीर क्या होगा, आधा रुक जाएगा और उसको क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से काम करता है। अगला है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस ये हृदय से संबंधित रोग है। इसमें क्या होता है, रक्त धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है। रक्त धमनियों में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का जमाव। अब देखो कोलेस्ट्रॉल को आप कैसे समझोगे, रक्त में क्या होता है, ये हमारी होती है रक्त धमनियां, इस प्रकार से वेंस होती है। इसमें क्या होता है, यहां पर हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का जमाव, इस तरह से कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जमा होने जाएगा, जिसमें क्या होता है, रक्त को चलने में प्रॉब्लम आती है। अब ये जमाव होता कैसे है,
अपने भोजन करते हैं, जैसे कि तेलिया या वसा युक्त भोजन, तो आपको पता है हमारे शरीर में भोजन अगर किसी रूप में संग्रहित रहता है तो वो वसा के रूप में रहता है, ठीक है। और यही अगर वसा ज्यादा देर तक स्टोरेज हो जाए या ज्यादा मात्रा में स्टोरेज हो जाए तो ये क्या बना लेती है, कोलेस्ट्रॉल बना लेती हैं। और कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल का जमाव यहाँ पे हो जाता है, इसमें रक्त क्या हो जाता है, रक्त को चलने में प्रॉब्लम आती है। रक्त धमनियां क्या हो जाती है, फिर ये हो जाती है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है, रक्त धमनियां यहाँ से हो जाती है कठोर, जिससे रक्त का थक्का बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो रक्त भी गाढ़ा हो जाता है। और रक्त का थक्का बनना, एक तो रक्त का थक्का बनना हमारे शरीर में जरूरी है, जैसे कि हमारे चोट लगती है तो वहां पर ब्लड रुकने के लिए ब्लड का थक्का बनता है, लेकिन एक नजायज जिसकी हमने जरूरत ही नहीं है वहां पे अगर ब्लड रुक जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, थक्का बहुत जल्दी बनने की संभावना रहती है। यहाँ पे मान लीजिए ये चल रहा है, यहाँ पे रक्त का गांठ बन जाए या रक्त का थक्का बन जाए तो प्रॉब्लम होगी ना, बिल्कुल होगी, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाती है, फिर हृदयघात होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि ब्लड रुकेगा तो नॉर्मल सी बात है हृदय में रक्त प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा, फिर अलिंदों और नीलियों में संकुचन नहीं होगा, अंकुचन नहीं होगा, प्रसारण नहीं होगा, तो हार्ट अटैक की संभावना भी बन जाती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में न्यूरोसिस, नाम से पता चल रहा है मस्तिष्क से संबंधित है न्यूरोसिस, जैसे मस्तिष्क का जो दिमाग का डॉक्टर था उसे बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। उसी प्रकार से न्यूरोसिस उच्च तंत्रिका तंत्र का मस्तिष्क की कार्य में क्या होती है, अनियमितता आती है। आपको पता है हमारा जो मस्तिष्क होता है वो प्रॉपर रूप से काम करता है, तभी तो हम सारा काम प्रॉपर रूप से करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार में क्या हो जाता है, इसके मस्तिष्क के कार्य में अगर अनियमितता आएगी तो हृदय तंत्र की गतिविधियां भी क्या होगी, प्रभावित। यानी कि हमारा शरीर है सारा, हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा जो प्रमुख अंग है जो क्या होता है हमारे शरीर को पूरे को कंट्रोल रखता है, वो आपको पता है मस्तिष्क होता है। अगर मस्तिष्क ढंग से काम नहीं करेगा तो अन्य शरीर तो फिर अन्य अंग वो तो काम में दिक्कत करेंगे। तो उसी प्रकार हृदय की क्रियाविधि भी क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। और क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं इसमें लक्षण में क्या होता है, रोगी को एक तो नींद नहीं आती, ठीक है, सोता नहीं है सारी रात, और एक वो चिड़चिड़ा रहता है, ठीक है, चिड़चिड़ा रहता है, चिड़चिड़ा समझते हो आप सभी से, उसमें इस प्रकार के रोगी को क्या बोला जाता है, न्यूरोसिस बोला जाता है, ठीक है। अगला है जी हाइपरटेंशन, नाम से पता चल रहा है हाइपरटेंशन, हाइपर का मतलब हाई और टेंशन का मतलब आपको पता है तनाव, यानी कि बहुत ज्यादा तनाव, ठीक है। उस प्रकार से इसमें क्या होता है, ये सिर्फ मैंने नाम को तोड़कर बताया। अब देखिए समझना आप बात को, हमारे शरीर में परिवहन का काम कौन कर रहा है, रक्त कर रहा है जी, और रक्त का काम करवा कौन रहा है, हृदय करवा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि प्यार दिल से होता है दिमाग से नहीं होता, ये सारी बातें कहीं ना कहीं अटैच भी है, क्योंकि आपको पता है हमें किसी बात की टेंशन होती है, किसी भी बात की टेंशन होती है तो हमारा सर दर्द करता है, ठीक है। सर दर्द क्यों करता है, क्योंकि जो ब्लड चलने की स्पीड होती है वो कम या ज्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है हमारा दिल भी उसमें प्रभावित होता है। तो यही बात इसमें हाइपरटेंशन में बोली है कि उच्च रक्त दबाव के कारण, उच्च धमनी दाब के कारण छोटी धमनी में क्या हो जाती है, सिकुड़न आ जाती है। ज्यादा किसी आप धमनी में दबाव होगा, उच्च सबसे बड़ी जो रक्त धमनी होती है उसमें क्या हो जाता है, अधिक ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे क्या होता है छोटी रक्त धमनियों में क्या हो जाती है, सिकुड़न आ जाती है। ये होता क्यों है, ये होता है कि अत्यधिक तनाव, नाम से पता चला हाइपरटेंशन, अत्यधिक तनाव, बहुत ज्यादा टेंशन लेने से, ठीक है। तो आपको किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है, खास करके मानव रोग वाले चैप्टर में मैं आपके साथ हूं, तो टेंशन लेने की, साइंस की तो आपने टेंशन लेनी नहीं है, रीजनिंग की भी नहीं लेनी, और बोलो, ठीक है। साइंस रीजनिंग की टेंशन नहीं लेनी। ग्रुप डी एग्जाम के लिए आपको पता है ग्रुप डी में कितना पोर्शन आ रहा है, साइंस आ रही है 30 नंबर की, रीजनिंग आ रही है 25 नंबर की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगभग 5 से लेकर 10 नंबर की, और कंप्यूटर भी इसमें इंक्लूड कर लो। ये आपका हो गया 35 और 30 65 नंबर का काम, 100 नंबर में से 65 नंबर का काम आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको करवाऊंगा। हो सकता है मैं आपको 90 नंबर का भी करवा दूं, लेकिन अभी मैं आपसे 65 नंबर की ही बात करूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हाइपरटेंशन नहीं होना, ठीक है, तनाव नहीं लेना। ज्यादा लंबे समय तक आप कोई कार्य करते हो तो भी उसमें भी प्रॉब्लम आती है, जैसे आप दिन रात पढ़ाई करते हो, ठीक है, 24-24 घंटे पढ़ाई करोगे तो दिक्कत तो आएगी ना। तो आपको 24 घंटे भी पढ़ाई नहीं करनी है, प्रॉपर नींद लेनी होती है, प्रॉपर रेस्ट करना होता है, प्रॉपर आराम करना होता है, प्रॉपर खाना खाना होता है, प्रॉपर आपको मनोरंजन भी करना है, सारी चीजों को इंक्लूड, प्रॉपर पढ़ाई भी करनी है, सारा कुछ पढ़ाई, सारा टाइम पढ़ाई भी नहीं करनी है, सारा टाइम आराम भी नहीं करना, हर चीज को प्रॉपर टाइम देना है। तो ज्यादा अगर लंबे समय तक काम करोगे तो भी आपको तनाव होगा ही होगा, ये बात कंफर्म है, ठीक है, ठीक है। चिंता करने से यानी कि कोई एक ही एक बात को आप बार बार रिपीट करोगे, उसकी चिंता करोगे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, कान खोल के सुन लेना, काम नौकरी आपके लिए बनी है, आप नौकरी के लिए नहीं बने, नौकरी आपके लिए बनी है, आप नौकरी के लिए नहीं बने, ठीक है। तो आपको उस चीज में ज्यादा चिंता नहीं करनी है, बस आराम, आप अपनी मेहनत कीजिए, आपको फल जरूर मिलेगा, ठीक है। संवेदनशीलता यानी कि
हर चीज के प्रति ज्यादा एक्टिव दर्शाना, ठीक है, वो भी हानिकारक होता है। तो इसका उपचार क्या है? उपचार है जी प्रॉपर आराम कीजिए और प्रॉपर रेस्ट कीजिए, बस नींद लीजिए दाप के, ठीक है, बागड़ी को तो दाप के, ठीक है। तो मैं बागड़ी और हिंदी मिक्स कर दी नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या करना है? प्रॉपर आराम करना और प्रॉपर आपको नींद लेनी है। अगर आपको मस्तिष्क से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, दिमाग से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अगर प्रॉपर रेस्ट करते हो ना, तो आपकी लगभग 60% प्रॉब्लम आपकी वहीं सॉल्व हो जाती है। कभी भी आप दिमाग वाले डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको रेस्ट के टैबलेट देता ही देता है, कन्फर्म है ये बात। क्यों? क्योंकि दिमाग का सारा खेल ही नींद का है। आप प्रॉपर नींद लीजिए, कभी आपको कोई मस्तिष्क से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती है, ये बात भी आप थोड़ी सी ध्यान रखना। अगला रोग है अपना ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें क्या होता है? अस्थि के जोड़ों में कार्टिलेज का हो जाता है हास। किसका हास होता है? कार्टिलेज जो हमारी अस्थियों में पाया जाता है। जोड़ों में लचीलापन समाप्त हो जाता है। जोड़ों में लचीलापन का मतलब क्या है? बड़े बुजुर्गों को आपने सुना होगा कि गोड्डा में ग्रीस खत्म हो गया तो और ग्रीस खटूक लागे लवा, तो वो ग्रीस को नहीं है, वो लचीलापन होता है। इसमें हास हो जाता है कार्टिलेज का, ठीक है। जोड़ों में क्या हो जाता है? लचीलापन होता है, जिससे वो जब उठते हैं बैठते हैं तो उनके जो जोड़ों में दर्द होता है या कुछ मतलब आवाज सी भी आती है, तो वो ज्यादातर किसमें? अधिक आयु के लोगों में होता है। ये भी आपको, यानी कि अधिक आयु के जो लोग हैं तो उनमें ये चीजें होती है, यानी कि उसके जो जोड़ होते हैं हमारे शरीर में भी, हड्डियों में जहां पर संधियां होती हैं उनमें लचीलापन होता है, वो समाप्त हो जाता है। अगला है रोमेटाइड अर्थराइटिस। ये होता है, ये साइनेसिल झिल्ली में सूजन के कारण ये हो जाता है। कार्टिलेज के ऊपर क्या हो जाता है? सख्त ऊतक बन जाते हैं। कार्टिलेज के ऊपर हो जाता है सख्त ऊतक बन जाते हैं और गठिया रोग हो जाता है। गठिया रोग में भी बताया आपको, दर्द होता है भयानक रूप से हड्डियों में, जोड़ों में। तो कार्टिलेज जो होता है उसके ऊपर क्या हो जाता है? सख्त प्रकार के ऊतक बन जाते हैं, जिससे गठिया रोग होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला है टीनियसिस। ये टीनियसिस रोग, इसका एक चक्र चलता है, वो देखते हैं। इसमें रोग कारक क्या है? रोग कारक होता है जिसमें टीनिया सोलियम। क्या होता है? टीनिया सोलियम। पहले अपने टीनियसिस रोग की बात कर लेते हैं, तो इसके सबसे बड़ी बात है इसके लक्षण ही प्रकट नहीं होते। इसमें होता क्या? प्रभावित केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, आंख प्रभावित होती है, फेफड़े प्रभावित होते हैं, यकृत प्रभावित होता है और मस्तिष्क, यानी कि पूरे शरीर प्रभावित आप मान सकते हो, ठीक है। उपचार क्या है? जिसका उपचार होता है निकल्सन प्रयुक्त किया जाता है। निकल्सन मेडिसिन होती है, ये आप उसमें प्रयुक्त कर सकते हो। अब ये टीनिया सोलियम चलता कैसे है? ये पाया जाता है जी सबसे पहले सुअर की मांसपेशियों में। किसकी मांसपेशियों में? सुअर की मांसपेशियों में, जो होता है ब्लैडर वर्म की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? ब्लैडर वर्म की फॉर्म में। ये टीनिया सोलियम की एक अवस्था होती है, उसमें पाया जाता है। अब होता है क्या? सुअर का मांस अगर कोई व्यक्ति खाता है, ठीक है, किसी व्यक्ति ने सुअर का मांस खाया, तो उसके क्या होता है? ब्लैडर वर्म की जो ब्लैडर वर्म है व्यक्ति की आंत में चला गया। कहां पे चला गया? उसकी आंत में। आंत में जाकर ये क्या करता है? टेप वर्म बना लेता है। क्या बना लेता है जी? टेप वर्म बना लेता है। अब आंत की दीवार से ये टेप वर्म होता है जो आंत की दीवार से चिपकता है, ठीक है, और वहां पर चिपक कर क्या करता है? रोगी की आंत में परजीवी के अंडे उत्पन्न करता है, यानी कि अपने जनन के द्वारा उसके अंडे बना देता है। अब क्या होता है? ये आंत से चिपका तो हुआ ही है, ये अंडे क्या करते हैं? रोगी के मस्तिष्क के मल, जो रोगी व्यक्ति होता है उसके मल के साथ क्या हो जाते हैं? ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और इसके द्वारा क्या होता है? अब इस मल को अगर कोई सुअर खाता है तो ये जो परजीवी सूक्ष्म रूप से होते हैं वो उसके सुअर की आंत में चले जाते हैं और वापस उसकी मांसपेशियों में चले जाते हैं। इस प्रकार से अपना एक साइकिल बनता है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर अपने कुछ ये रोग कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, लगभग सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ गिनने वाले नहीं है, सारी की सारी स्लाइड इंपॉर्टेंट है। इसका अलग से स्क्रीनशॉट और लीजिए आप, फिर अपने आगे बात करते हैं। नहीं समझ में आए तो इस क्लास को थोड़ा सा रिवर्स करके देख लेना, चीजें समझ में आ जाएगी। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूं, उसका भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। हमारे कान क्या काम करते हैं? एक तो सुनने का करते हैं, मैंने आपको बता दिया, दूसरा और बताना आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक।